यही है जिंदगी का सूत्र, यही है नीति, यही है मोटिवेशन। देख लो कि ये कर्म कमजोर है। जब तुमने देख लिया कि हमारा कर्म हमारी जिंदगी में आई समस्या अपरिहार है, कोई इलाज नहीं है, सब कर लिया मैंने, लेकिन फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब एक ही तरीका है, अपने आप को इतना सहिष्णु बना दो, इतना सहिष्णु बना दो, तू कुछ भी कर ले, मैं टेंशन में आने वाला नहीं हूं। मैं तुझे मार डालूंगा तो भी नहीं, तो भी मैं टेंशन में नहीं आऊंगा। जीवन कार्तिकेय स्वामी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया। एक व्यक्ति किसी को गाली दे रहा था, वो गाली देने वाला बहुत बलजोर था। तो उसने कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे ये गाली दे रहा है, आप समझाओ ना इसको, आप इसको भस्म कर दो, आप मेरे गुरु हैं, आप इसको मिटा दो, आप गुरु हैं। गुरु ने कहा कि जिसको ये मिटाने की कह रहा है मैं नहीं मिटा पाऊंगा, और मिटाने गया तो मैं ही और मिट जाऊंगा। तो गुरु ने शिष्य को समझाया, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले, गुरुदेव ये गाली दे रहा है। बोले, गाली ही दे रहा है, मार तो नहीं रहा है। गाली दे रहा है, तुझे कहाँ चोट लग रही? मार तो नहीं रहा है। हाँ गुरुदेव, मार तो नहीं रहा है, तो देने दो उसको गाली। हाँ मालूम, ठीक है। उन्होंने कहा, ये उसको पता चल गया सामने वाले को कि इनके गुरु ने समझा दिया है, गाली तो दे रहा है, मार तो नहीं रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? तो उसने डंडा उठाया, मारना शुरू कर दिया। बोले, गुरुदेव अब ये मार रहा है, बहुत मार रहा है। बोले, भैया मार ही तो रहा है, प्राण तो नहीं ले रहा है। अब सामने वाला तो खतरनाक था, उसने कहा, इनको ये तो डर ही नहीं रहे। उसने चाकू निकाल लिया। बोले, गुरुदेव अब ये निपटाने वाला है, अब मारने वाला है। गुरुदेव ने क्या गजब बात कही। बोले, मार ही तो रहा है, तेरा धर्म तो नहीं छीन रहा है ना, तेरा रत्नत्रय तो नहीं छीन रहा, तो ध्यान में बैठ जा, अपने रत्नत्रय की रक्षा कर, अपने प्रणामों की रक्षा कर, अपने धर्म की रक्षा कर। मारने दे, वो शरीर ही तो छीनेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मार देने दो। सामने वाला कहता है, मैं क्या करूं, ये तो मरने तक पर भी शांत है, ये तो मैं मार डालूं तो भी दुखी होने वाला। और मेरा उद्देश्य क्या था? दुश्मन क्या चाहता है? दुख देना। वो चाहता है ये दुखी हो जाए, और इसके गुरु ने तो ऐसा मंत्र दे दिया कि मैं इसको मार भी डालूंगा तो ये दुखी नहीं होएगा, बल्कि जितना मारूंगा ये सुखी और हो जाएगा। ये तो ध्यान में बैठ गया, ये तो आत्मा में चला गया, ये तो भगवान का ध्यान कर रहा है। ओह, इसका तो कल्याण हो जाएगा। मैंने इसको मारा नहीं, और इसका तो बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने इसके प्राण ले लूंगा तो ये तो ध्यान में बैठ गया, और ज्यादा नुकसान के स्थान पर इसको फायदा हो गया। यदि मैं नहीं मारता तो ये ध्यान में नहीं बैठता। मैं इसको यदि दुख नहीं देता तो ये आत्मा में नहीं जाता, ये तो ध्यान में चला गया। दुख के स्थान पर ये सुखी हो जाएगा। उसने अपना हथियार फेंका, धत बेशरम कहीं का, चला गया। आंख खोली तो ना दुश्मन था ना कुछ था। बोले, गुरुदेव ये क्या हो गया? बोले, तुम मरने को तैयार हो गया ना, मरने को जो तैयार होता है उसे कोई नहीं मारता। जो कफन बांध के आ जाता है ना, गुंडे लोगों से आप लोग क्यों डरते हो? अरे भैया ये कफन बांध के आया है, ये कह गया कि मैं जेल जाऊंगा, और क्या होगा, मैं जेल के लिए तैयार हूं। अब उनसे कौन डरे? कौन भिड़ेगा उनसे? जो मरने के लिए भी तैयार है। तो मरने को तैयार हो गया, अब मरने वाले को कौन मारेगा? दुश्मन तो उल्टा काम करता है।
दुश्मन कभी सहयोग नहीं देता। तू मरने के लिए तैयार हो गया, दुश्मन कहता मैं मार दूंगा, तो दुश्मन कहेगा मेरा काम तो उल्टा करना, ये मरना चाहे तो जिंदा रखूंगा और जिंदा रहना चाहे तो दुश्मन उल्टा करेगा। यदि हमने कहा कि नहीं मैं तो मरना चाहता हूं, तो दुश्मन कहेगा तुझे जिंदा रखूंगा, क्योंकि जिंदा रहने में दुखी है ना। हाँ मैं जिंदा रहने में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, तो दुश्मन कभी मरने नहीं देगा। और उसको पता चल जाए कि तुम्हें जिंदा रहने में सुख है, मरने में दुख है, तो वो निपटा देगा। ये कितनी बड़ी कला दी, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक प्रतिज्ञा अपनी जिंदगी में करो, कितनी भी समस्या आ जाए हम भागेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, हथियार नहीं डालेंगे, हम सामना करेंगे। 50% एक कुत्ते जैसी समस्या ढीली पड़ जाएगी। जैसे कुत्ता भौंके भागना मत, खड़े हो, क्या बात है रे, इतने में कुत्ता पीछे। अपन लोग क्या है, समस्याओं से दिन रात डरते रहते, भयभीत होते। कोई समस्या आ जाए हमारा पल्स बढ़ जाता है, हमारी घबराहट बढ़ जाती है, हमारी नींद हराम हो जाती है, हम टेंशन में आ जाते। जिस दिन समस्या आए उस दिन सबसे ज्यादा हंसो, उस दिन जब से बढ़िया घर्राटे की नींद लो। उस दिन भोजन में खाना तो एक रोटी ज्यादा खाओ। बोले क्या बात है, बोले आज बहुत बड़ी समस्या आई है।